बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अचारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही झटपट बन जाती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये खूबसूरत सी अचार गोश्त कढ़ाई आप घर पर बनाएं तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने स्पाइस से किचन में, बनाते हैं ये खूबसूरत सी अचार गोश्त कढ़ाई। आप ये अचार गोश्त कढ़ाई दावत के लिए भी बना सकती हैं या फिर कोई छोटा मोटा फंक्शन हो उसमें भी आप ये ट्राई कर सकती हैं। तो हम अपने स्पाइसी किचन में आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने 2 केजी लिया है बीफ बोटी। ये देखें बोटी का साइज़ आप लोगों को चेक करवा दूँ कि मैंने इस साइज़ की बोटी रखी है गोश्त की। 2 किलो मैंने गोश्त लिया है। अच्छी तरह से इसको वॉश करके इसका खून वगैरह निकाल दें। यहाँ पे मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर प्याज लिया है। इससे ग्रेवी जो है अचार गोश्त की बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हमने एक ले लिया है प्रेशर कुकर। इसमें डालेंगे 2 केजी जो हमने वॉश किया होता बीफ गोश्त। बोटी का साइज़ आप छोटा ही रखें। आप चाहें तो गोल बोनलेस भी ले सकती हैं, हड्डी के बगैर। यहाँ पे मैं जो गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ अचार गोश्त बनाने के लिए, तो इसमें मिक्स बोटी है। आपको हर तरह की इसमें बोटी नज़र आएगी। अब हमने गोश्त ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर में इसमें डाल दिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है प्याज। इस तरह से आपने इसको स्लाइस में काट लेना है। प्याज डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपने जो स्पाइसेस हैं, रेगुलर स्पाइसेस हमने इसमें डालने हैं और इसको प्रेशर लगा देना है 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकती हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ पे पैकेट के जो मसाले हैं वो भी इस्तेमाल करूँगी, उसी हिसाब से आप कम ही रखें। 1 से 1.5 चाय का चम्मच हमने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, रेगुलर रेड चिली पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना धनिया पाउडर। 1 चाय का चम्मच भरकर आपने इसमें डालना है। धनिया पाउडर से जो हमारे रेसिपीज़ हैं वो बहुत ही खुशबूदार बनती हैं। अब यहाँ पे हमने इसमें डाला है 1 से 1.5 चाय का चम्मच अचार गोश्त मसाला। नेशनल का यहाँ पे मैं अचार गोश्त मसाला डाल रही हूँ, आप कोई भी पैकेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए 1 से 1.5 चाय का चम्मच अचार गोश्त पैकेट वाला मसाला मैंने ऐड किया इसमें। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। पानी आपने बहुत कम डालना है। यहाँ पे मैं गोश्त के हिसाब से अब हम इसमें डाल देंगे गार्लिक। हमारे पास 2 केजी था तो हमने थोड़ी सी मुट्ठी भर के इसमें डाल दिया है गार्लिक। आप जिंजर भी डाल सकती हैं, जिंजर भी मैंने स्लाइस करके डाल दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि जो हमारा गोश्त था वो बकरा ईद का गोश्त था, फ्रीज़ किया हुआ था, उसमें पानी ऑलरेडी होता है, तो इतना पानी डालें कि हमारा गोश्त गल जाए। इतने हमारा जो गोश्त है वो प्रेशर कुकर में रेडी हो रहा है। तो हम मसाले आपको बता देते हैं कि कौन कौन से जाएंगे। टमाटर हमने 1 प्याली भर के ली थी। हरी मिर्चें 5 से 6 हमने ली हैं, बड़े साइज़ की ली हैं। उसको कट लगा ले सेंटर से और उसके बीच निकाल लिए। 3 से 4 मिर्चें जो हमने ली थी वो चॉप की हुई थी। 1 पाव के करीब हमने लिया है दही। ये अचार गोश्त मसाला मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, ये इसमें जाएगा। और ये लेमन जूस है, 2 से 3 लेमन जूस हैं ये हमारे पास। यहाँ पे हमारा गरम मसाला है, ये भी भुनाई में जाएगा, मैंने इसको सालन में नहीं डाला था। अब हमने जो मिर्चें ली थी सेंटर से कट लगा लिया था, उसमें जो हम अचार गोश्त मसाला है वो फिल करेंगे। लेमन जूस में हमने अचार गोश्त मसाले का 1 पैकेट लिया था, छोटे वाला 30 वाला जो पैकेट मिलता है वो एक पूरा पैकेट आपने लेना है और लेमन जूस में इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। ठीक आपने पेस्ट बनाना है। अब जो हमने हरी मिर्चें ली थी ऐसे मैंने उसके बीज निकाले थे, उसमें हम इसको भरेंगे, फिलिंग करेंगे हरी मिर्चों में अचार गोश्त मसाले की। ये देखें इस तरीके से हमने सारी मिर्चों को अच्छे तरीके से भर लेना है। अचार गोश्त रेसिपी में ये जो स्टेप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमारा अचार गोश्त की रेसिपी पूरी इस पर डिपेंड करती है। लेमन जूस जो है वो हमारी जो अचार गोश्त की कढ़ाई है, अचार गोश्त है, वो बहुत ही स्पाइसी और खट्टा बनता है। ये देखें सारी मिर्चें हमने फिल कर ली हैं। अब जो मसाला बचेगा तो हम उसको दही में ऐड कर देंगे। मिर्चों में मसाला भरने के बाद हमने 1 पाव के करीब दही लिया है। दही को अच्छी तरह से बीट कर लें।
आप दही को डायरेक्टली सालन में मत डालें, ग्रेवी में। इससे जो दही की जो एक लम्स होती हैं वो आपके सालन में वैसी ही रहेंगी, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगी। हमारे पास जो गोश्त का मसाला, अचार गोश्त का जो लेमन जूस वाला मसाला था वो बच गया था, 2 से 3 चम्मच हमने इसमें डाल दिया दही में। अब ये जो हमारे भुनाई के मसाले हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप चेक करते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो गला है कि नहीं। तो चलते हैं प्रेशर कुकर की तरफ और चेक करते हैं गोश्त को। यहाँ पे देखिए मैंने 2 kg में ½ लीटर से भी कम पानी डाला था, तो गोश्त का जो पानी था, अपना गोश्त का जो पानी था वो भी निकल आया है। अब हम इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे पानी को और चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। आपका 70% जो गोश्त है वो गलना चाहिए प्रेशर कुकर में, क्योंकि 25% जो गोश्त है आपका वो भुनाई में गलेगा। अगर आप इसको ओवर कुक कर लेंगी, ज़्यादा इसको गला लेंगी प्रेशर कुकर में, तो इसके रेशे बन जाएंगे जो हमारे अचार गोश्त को ख़राब करेगा। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने गोश्त को प्रेशर कुकर से कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया था ताकि आसानी रहे आपको। प्रेशर कुकर थोड़ा डीप है, उसमें अच्छे से कैप्चर नहीं होती वीडियो, तो यहाँ पे मैं आप लोगों की आसानी के लिए कढ़ाई में कुक करूँगी। अब हम गोश्त का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। 1 प्याली जो चॉप की हुई मैंने टमाटर लिए थे वो इसमें डाल देंगे। वो यहाँ इस स्टेज पे मैंने इसलिए डाले हैं ताकि पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे ग्रीन चिली जो मैंने ली थी 3 से 4 बड़े साइज़ की, उसको चॉप कर लिया था। यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है हमारी रेसिपी का, इससे जो है ऑयल खुल कर आता है। ये आप हमेशा भुनाई में डालें। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका पानी जो था अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, हमारी ग्रीन चिली और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। आप देखें हमारा जो पानी था तकरीबन ड्राई हो चुका है। यहाँ पे हम 1 से 1.5 कप जो था ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर आप जो बनास्पति इस्तेमाल करती हैं घी, वो भी डाल सकती हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। ये देखें एक एक अकेली बोटी अलग अलग आपको नज़र आ रही है। आपके अचार गोश्त की प्रेशर कुकर जो लगाएंगे आपकी बोटियां ऐसे ही होनी चाहिए। पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका था। यहाँ पे हमने जो दही लिया था, अचार गोश्त मसाला जिसमें ऐड किया हुआ था, वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा था। अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। याद रखें दही आपने इसी स्टेज पे आके डालना है जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। अगर आप पहले ही दही डाल देंगी तो दही का जो टेस्ट है अचार गोश्त का वो बिल्कुल आपको वैसे नहीं मिलेगा। हमने इसकी 4 से 5 मिनट हमने इसको दम दे देना है। दम देंगे तो इसका ऑयल था वो ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे। तो चलते हैं इसको दम दे देते हैं 5 मिनट के लिए। अब ये जो हमने ग्रीन चिली ली थी फिल की हुई थी जिसमें अचार गोश्त मसाला था, ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका था। इस स्टेज पे आके हमने जो ग्रीन चिली है वो ऐसे ऊपर से डाल देनी है, चम्मच नहीं हिलाइएगा। और इसी तरह से आप इसको ढककर दम दे देना है आपने 10 मिनट के लिए। याद रखें कि जो 70% गोश्त था हमने प्रेशर कुकर में गलाना है और 25% जो था वो हम भूनेंगे। भूनने में भी इसकी भुनाई होगी और अच्छी तरह से इसकी पकाई होगी। इसको दे देंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम। 10 मिनट लो फ्लेम पे दम देने के बाद ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीफ अचार गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। देखने में भी बहुत ही यकीनन आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। आप लोग इसको चपाती के साथ घर की या फिर ख़मीरी रोटी के साथ या फिर नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जैसे आप पसंद करती हैं, इस कढ़ाई को खा सकती हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा कलर आया है हमारी अचार गोश्त रेसिपी में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ज़रूर अपनी पिक्चर रेसिपी की भेजिएगा ताकि पता चले कि आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी से क्या सीखा है। अचार गोश्त में जो ग्रेवी है वो हमारी दही की वजह से आई है। बहुत ही मज़ेदार लुक दे रहा है हमारा अचार गोश्त। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको फ़ोन और फ्री में मिलेगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।